Hello everyone, welcome back to my channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope everyone is fine and doing great. I hope कि सब लोग आशा करती हूँ सब लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से बहुत पॉजिटिव होंगे। तो आप जो जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल एंड वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर for all the competitive exams, CBSE 11 and 12 computer science. We will take up all the topics of the particular subject, and maths for 8 to 10. All the chapters will be discussed in detail. So आज हम इस मैथ्स में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर लिया है. Now today let us do arithmetic progression. Okay, it is a very important chapter of grade 10 CBSE और आईसीएससी में भी होगा वो टॉपिक. सो ये हम लोग आज डिटेल में पढ़ लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेरी क्विकली. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल्सो बेल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी. तो आप कृपया करके जरूर मेक श्योर यू ऑल आर लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे. सो वैसे तो मैंने नाम पहले ही बता दिया है और आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ पे यूज होता है कैसे होता है, बट कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होना होगा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था रोहन, और रोहन ने क्या किया कि अपनी सेविंग शुरू की 500 से. अब उसने सोचा कि मैं हर महीने उसमें 500 रुपीज मैं डालता रहूंगा. तो उसने स्टार्ट किया 500 से. फिर उसने सोचा कि 500 अगले महीने भी डाल देता हूँ तो 1000 हो गए. उसके बाद फिर अगले महीने उसने फिर 1500 डाल दिया तो 1500 हो गया. फिर 500 डाल दिया तो उसका 2000 हो गया. अब बताइए कि अब इसका नेक्स्ट, जब उसने 500 फिर से उसने डाला तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में उसकी सेविंग. यस, यू ऑलरेडी नो. सो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. समझ में आई? थोड़ा सा तो लॉजिक आप लोगों को आ गया होगा. That is when we define arithmetic progression. Arithmetic progression क्या हो गया? A sequence of numbers. Yes, a sequence of numbers. और इसमें क्या है कि दो जो कंजिक्यूटिव नंबर है वो कांस्टेंट है. आपने देखा 500 में हमने 500 ऐड किया तो 1000, 1000 में 500 ऐड किया 1500, ऐसे. सो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference between the consecutive numbers, जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं उसका जो डिफरेंस है कंजिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट. ठीक है. तो अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म होगा एपी का उसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म को. इज इट फाइन? अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब स्मॉल डी से डिफरेंस को डिनोट करते हैं. डिफरेंस कैसे आएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. तो 1000 माइनस 500 कितना आया? 500. सो हमारा फर्स्ट टर्म 500 है और डिफरेंस क्या है? 500 इस पर्टिकुलर एपी में. Yes, so this is the terminology which we will be using. So A is the first term and D is the common difference. इतना clear है सबको? So this is a very easy topic, बहुत easy है. D is the कॉमन डिफरेंस. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन से और धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो थोड़े हाई लेवल के लिए होंगे. सो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम्स एंड ऑल. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो अगर मैंने बोला, अब मैंने आप लोगों को एक एपी दे दिया 1 by a and then 3 minus a by 3a and 3 minus 2a by 3a. अब उन्होंने बोला है कि ये एपी में है और जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू a है वो 0 से इक्वल नहीं है.
तो आप अब बताओ, इसमें कैलकुलेट करो और फाइंड आउट करो कि डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला था आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लो, क्योंकि उन्होंने हमको ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये एक एपी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट टर्म है ए, दैट इज 1/a, एंड डिफरेंस व्हाट वी कैन डू, सेकेंड टर्म 3 माइनस ए डिवाइड बाई 3a माइनस 1/a इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लीजिए। अब बताइए 3 और a का एलसीएम कितना आएगा, 3a आएगा कि नहीं? यस। So now, like normal, you do know the subtraction, addition of fractional numbers, rational numbers, same process है। 3a 1 जा 3a, 1 into 3 minus a कितना आएगा, 3 minus a ही आएगा। a into 3 है ना, a इंटू 3, 3 इंटू 1 3 आ गया। अब 3 और -3 कैंसिल, तो हमारा डिफरेंस क्या आया, -a/3a, a कैंसिल, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, -1/3। अब वो लोग एग्जाम में ये तो नहीं देंगे कि 1 3 5 7, तो नेक्स्ट टर्म क्या है या डिफरेंस क्या है। सो दे विल डेफिनेटली ट्राई, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट ना, तो वो लोग थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, द कॉमन थिंग यू कैन प्रैक्टिस। जो आपका बुक है, बुक में जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लेंगे, बहुत इजी है कि एक एपी दे रखा है, उसका फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन, फर्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट दिस ओनली। यस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। व्हाट डू यू से, आर यू ऑल रेडी, इज इट क्लियर टू दिस पार्ट? अब उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि एक एपी है 4 9 14, ये एक एपी है। अब इसमें क्वेश्चन है, इट इज एन एपी एंड वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस निकालिए। एंड जब हमारा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ गया है, तो आप लोग एक न्यू एपी बनाइए। फॉर्म अ न्यू एपी, form a new AP with the first term as 6, with the first term as 6। चलिए, तो let us do the first part, very easy and peasy, easy peasy है कि नहीं? तो चलिए, फर्स्ट हमारा एपी में क्या है, 4, डिफरेंस निकाल लेते हैं, 9 माइनस 4, 5 6 7 8 9, 5 आएगा। सो डिफरेंस आ गया हमारा 5, तो हमारा फर्स्ट टर्म भी आ गया, डिफरेंस ही हो गया। अब ये लोग, हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट है कि फॉर्म अ न्यू एपी विद द फर्स्ट टर्म एज 6। अगर हमारा न्यू एपी में 6 फर्स्ट टर्म है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस तो 5 आया है, तो हमारा न्यू टर्म क्या होगा, 7 8 9 10 11, तो 11 हो गया दूसरा टर्म। 12 13 14 15 16, 16 हमारा दूसरा टर्म हो गया, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? सो उन्होंने बोला पहले कॉमन डिफरेंस निकालिए, अब एक नया एपी बनाइए जिसमें हमारा न्यू टर्म 6 है। सो द नाउ दिस इज योर न्यू एपी। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? वेरी वेरी इजी। ओके, सो इतनी बातें करने के बाद कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अब एक हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है एपी का। सो व्हाई नॉट, लेट अस स्टार्ट, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, जो सब लोग याद करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑफ एन एपी। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब ये क्या है, इसको लेबल कर लेते हैं। दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ एपी। दिस a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये तो सबको पता गया होगा अभी तक। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड चिल्ड्रन दिस d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस। और जो ये n है वो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फर्स्ट। डज इट मेक सेंस? अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो अगर मैंने आपको बोला कि कोई भी एपी है, कोई भी एपी है, उसका हमको 10th टर्म निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, a10 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 10th टर्म विल बी a plus 9d, 21 term will be a plus 20d.
100th टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 99d। समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द 50th टर्म, सो इट विल बी इक्वल टू a प्लस 49d। ये है हमारा फॉर्मेट। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। If I tell you A52, come on, you all can give the answer in the chat box. Come on, this is the task for you. Fine. So ये है general form of the AP. So should we do a question on it? Then it will bring more clarity to you all. So let us do a question and let us see. So the first question is, what is the common difference? Find the common difference of an AP in which A21 minus 7th टर्म और 21st टर्म और 7th टर्म के बीच में डिफरेंस दे रखा है 84। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, तो अभी अभी हमने जो जनरल फॉर्मेट किया उससे हमको क्या समझ में आया? A21 इज इक्वल टू A प्लस 20D। डज इट मेक सेंस? और जो A7 है वो कितना होगा बताओ? A प्लस 6D। बताओ, इतना सबको क्लियर है कि जो हमारा A21 है उसको मैं A प्लस 20D लिख सकती हूँ, A7 को मैं A प्लस 6D लिख सकती हूँ। अब उसको डिफरेंस में क्या बोला है, तो A21 के बदले लिख लेते हैं A प्लस 20D माइनस। जब भी माइनस कर रहे होते हैं, जो सेकेंड पार्ट है हमेशा उसको ब्रैकेट में आप लोग लिखना। ऑलवेज कीप इट इन ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में आपने नहीं डाला, वहीं पे आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। there you have got the mistake done. So always when you are subtracting, make sure जो भी पार्ट है उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, because the sign will change ना। अगर आपने ब्रैकेट में ले लिखा, you will forget it and later you will not find the answer. तो देखते हैं, a plus 20d minus a minus plus becomes minus 6d is equal to 84. Now do you agree कि माइनस a हुआ और माइनस प्लस माइनस हो गया ब्रैकेट ओपन करते समय। अब मैं प्लस a माइनस a को कैंसिल आउट कर दूंगी। 20d माइनस 16d कितना आता है? 14d। डू यू एग्री विथ इट? 14d इज इक्वल टू 84। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84 डिवाइडेड बाई 14। बताइए, 14 6, सो हमारी डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई? 6। बताइए, डज इट मेक सेंस कि डी की वैल्यू हमारी आ गई? व्हाट? वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी एज 6। यही तो बोला था ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमको जब ये फॉर्मेट पता है कि 21st टर्म कैसे निकालना है, 7th टर्म कैसे निकालना है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करके कैसे लिखना है, सो देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। Yes, easy. If not clear, definitely respond in the chat box. I will try to explain it again. Okay, but make sure you all are liking, sharing, subscribing so that I feel motivated. Okay, so make sure you all are motivating me. Yes, your motivation does matter. Okay, so now if I tell you, find the nth term, find the nth term of AP। चलो देखते हैं, 6 13 20, ये एक AP है। ठीक है, और उसका लास्ट टर्म भी दे रखा है। ओके, फाइंड द, ओके द क्वेश्चन इज, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बोला है, nth टर्म नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP में? तो ठीक है, A6 है, डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। डिफरेंस इज इक्वल टू 13 माइनस 6। 13 माइनस 6 कितना होगा? 7 8 9 10 11 12 37। डिफरेंस ये है। और जो nth टर्म कितना है, मतलब लास्ट टर्म हम लोगों का इसमें 216 दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म कितना है? 216। a क्या है? 6। n कितना है? यही तो निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म? n माइनस 1 और d में लगा देते हैं 7। So come on, do the calculation quickly and tell me what is the number of terms. So 216 is equal to 6 plus 7 into n, 7n हो जाएगा, minus 7 हो जाएगा। यहाँ पे 216 हुआ और यहाँ पे 6 minus 7 कितना आ जाएगा? तो हम लोग 7n minus 7 plus 6 minus 1 हो जाएगा। So 7n is equal to 216 plus 1, that is 217. So n is equal to 217 by 7, that is equal to 7 3 is 21, 7 1 is 7. So the number of terms of the AP is nothing but 31.
So this is 31. तो कितने टर्म्स हैं एपी में? 31 टर्म्स हैं। तो मैंने आप लोगों को दो टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं जो कि आ सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व द टू एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। इफ एनी डाउट, जस्ट क्लिक द पिक्चर, चैट बॉक्स में आप भेज दो या टाइप कर लो चैट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली टेक अप द क्वेश्चन। Fine. So this much for today. Now we will be talking about the sum of the AP terms और दो फॉर्मूला है कब कौन सा यूज करना है ये हम डिटेल में बात करेंगे. So let's hope we meet again soon and make sure you are liking, sharing and subscribing and sharing with your friends and definitely subscribing it. So all of you have a great day and let's meet again soon. Take care. Bye bye.